लोगों के प्रति मेरा अभिनंदन है। आइए, जो प्रसंग पिछले 6 दिनों से चलता रहा है और आज कल और परसों केवल 3 ही दिन हैं, तो ये जो दोहा है जिसकी व्याख्या आपके सामने रखी जा रही है, महाराज मनु को वरदान देने के बाद प्रभु ने महारानी रूपा की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया, देवी आपके हृदय में जो रुचि हो उसे मांग करके आप प्रसन्न हो। और तब उन्होंने प्रभु से ये कहा कि प्रभु, चतुर महाराज ने जो वरदान मांगा है वह तो मुझे अत्यंत प्रिय लगा ही है, फिर भी मैं आपसे अन्य कुछ वस्तुओं की भी याचना करती हूँ। और उन्होंने इन 6 वस्तुओं की याचना की। वही अभी इन पंक्तियों में आपके सामने उनका उन्हें पढ़ा गया। महारानी सुमित्रा कहती है, प्रभु आपके जो निज भक्त हैं, जो उसको पाते हैं, जो उनकी गति होती है, जो उनकी भक्ति है, भक्ति का उनके जीवन में जिस प्रकार से प्राकट्य होता है और जिस तरह वे आपके चरणों में स्नेह करते हैं और उनका विवेक जैसा होता है और उन भक्तों की रहनी जैसी होती है, वो आप मुझे देने की कृपा करें। प्रभु ने यो मस्त कह करके उसे स्वीकार कर लिया। तो कल आप समक्ष भक्ति की व्याख्या चल रही थी। ये भी एक संयोग है। हमारे स्वामी जी महाराज का जो प्रवचन आज से प्रारंभ हुआ है प्रातः काल, उसमें भी नवदा भक्ति का ही प्रसंग चल रहा है और यहाँ पर भी भक्ति की ही व्याख्या है। तो ये तो बड़ा ही बहुत ही दिव्य संयोग है। तो आइए, ये भक्ति का जो स्वरूप, भक्ति क्या है, जिस भक्ति की याचना महारानी रूपा करती है, उसका स्वरूप क्या है। तो भक्ति के स्वरूप का जहां तक संबंध है, यूं कह सकते हैं कि भक्ति के रूप जो है वो तो अनगिनत है। कि ज्ञान सिद्धांत और कर्म सिद्धांत की अपेक्षा भक्ति सिद्धांत में भिन्नता है। कि ज्ञान का जो तत्व ज्ञान है वो तो बिल्कुल एक, उसका तो परम सत्य एक ही है और उस सत्य को पाने का मार्ग भी केवल एक है। वेदांत शास्त्र की मान्यता है कि अगर व्यक्ति मुक्ति पाना चाहता है तो केवल ज्ञान से ही व्यक्ति की मुक्ति होगी और किसी उपाय से नहीं। ऋते ज्ञानान मुक्ति। और रामचरितमानस में भी सूत्र स्वीकार किया गया कि वह जो ज्ञान है वही सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान से बढ़ करके और कोई वस्तु नहीं है और ज्ञान के द्वारा ही एकमात्र व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो ज्ञान अर्थ तो निश्चित रूप से एक ही। कर्म जो है, कर्म पथ में विविधता तो है पर सिद्धांत प्रत्येक के लिए समान है और वो सिद्धांत है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई तस फल चाखा। बस एक वाक्य उसका महामंत्र है कि जिस व्यक्ति ने जैसा कर्म किया है उस कर्म का फल भोगना उसके लिए अनिवार्य है। पर जब भक्ति के स्वरूप पर विचार करते हैं तो बड़ी जटिल समस्या सामने आती है।
यूं श्री रामचरितमानस में नवधा भक्ति के माध्यम से भक्ति के 9 रूपों की चर्चा की गई, किंतु नवधा भक्ति के साथ साथ नवधा भक्ति के रूप में भी भिन्नता मिलती है। श्री लक्ष्मण जी से जब प्रभु नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं तो वो भिन्न प्रकार का है, और शबरी जी को जब नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं तो उसमें भिन्नता है। और इसी प्रकार से श्री रामचरितमानस में महर्षि वाल्मीकि जब भगवान श्याम के रहने के लिए 14 निवास स्थान बताते हैं तो उसका भी तात्पर्य 14 प्रकार की भक्ति से ही है। वह मानो भक्ति का 14 रूप है, 9 रूप है तो उसमें भी भिन्नता है। तो वस्तुतः उसका एक विशेष तात्पर्य यह है कि भक्त का जो रूप है वो अनगिनत है। जितने व्यक्ति हैं उन सबके लिए भक्ति का रूप सर्वथा भिन्न है, और यही भक्ति सिद्धांत की सरलता। कठिनाई है वो कल चर्चा आपके सामने की गई थी, पर भक्ति सिद्धांत की सरलता यह है कि आप जहां हैं, आपके पास जैसी मनस्थिति है, आपकी जैसी परिस्थिति है, आपके लिए भक्ति का जो मार्ग है वो उस प्रकार से ही का स्वीकार कर लिया जाएगा। और इसलिए आप रामचरितमानस में यदि भक्ति के विविध रूपों के प्रसंग में विचार करके देखें, कब अभी जो वाक्य कहा मैंने कहा, वहां पर अग्रणी स्वामी जी महाराज जो नवधा भक्ति का प्रवचन आज उन्होंने प्रारंभ किया है, बेनानी जी गए थे तो उन्होंने बताया कि महाराज ने सोणम तरम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मंत्रम दास्य सख्यम आत्म निवेदनम, भक्ति का जो ये 9 रूप है उसे उसके केंद्र में लिया। भगवान श्याम से श्री लक्ष्मण जी ने भी एक दिन प्रश्न किया। प्रभु एकांत में बैठे हुए थे और तब श्री लक्ष्मण जी प्रभु के चरणों में आकर प्रणाम करते हैं और उन्होंने कहा कि महाराज आज तो मैं आपसे कुछ सुनने की इच्छा लेकर के आया हुआ। प्रभु बड़े चकित हुए। वैसे श्री लक्ष्मण तो सेवा परायण, उनके जीवन में श्रवण की मुख्यता नहीं। कौन श्रवण की मुख्यता, उसको अगर थोड़ा काव्य की भाषा में कहे तो वो तो पेशा बता रहे, और मान्यता यह है कि जो सर्प होता है उसके कान होते ही नहीं, और उसके लिए संस्कृत में सर्प के लिए नाम दिया गया चक्षुश्रवा। जो नेत्र से सुनता है वह सर्प है। तो यूं कह लीजिए कि लक्ष्मण जी के तो कान है ही नहीं, और उल्टे अर्थ में ले लीजिएगा को सुनने की आवश्यकता उसे है जिसके संदर्भ में, जिसके लिए ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष नहीं, श्रवण का परिणाम होगा कि श्रवण करने के बाद वो क्रमशः प्रभु की दिशा में बढ़ेगा और उनका साक्षात्कार करके धन्य होगा। तो लक्ष्मण के लिए श्रवण की अपेक्षा ही नहीं। क्यों? बोले जिसको ब्रह्म निरंतर प्रत्यक्ष प्रतिक्षण दिखाई दे रहा है, अब वो उसको क्या सुनना? सुन करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसकी चरम परिणति भी यही है कि वो ज्ञान प्रत्यक्ष साक्षात्कार के रूप में आ जाए। जब कोई व्यक्ति दावे से कह सके कि मैं यह अब निज नयन देखी, तो ऐसी स्थिति में कभी लक्ष्मण जी श्रोता के रूप में दिखाई नहीं देते। पर कुछ विचित्र दृश्य था। उस दिन श्री लक्ष्मण जी श्रोता के रूप में प्रभु के सामने आए, और आने के पीछे भी उनकी भावना बड़ी मीठी थी। वस्तुतः लक्ष्मण जी का बस एक ही व्रत है कि प्रभु को जिस समय जैसी आवश्यकता हो उसी रूप में लक्ष्मण जी प्रभु के सामने प्रस्तुत कर देंगे। श्री अन्य लोगों की भक्ति में और लक्ष्मण जी की भक्ति में अंतर यही है कि अन्य लोगों की भक्ति जो है वो तो जिस प्रकार की एक भावना है
और उसी भावना का पूरी तरह से निर्वाह। पर लक्ष्मण जी की भक्ति का उसमें तो बस कभी तो आपको लगेगा कि लक्ष्मण भगवान राम के छोटे भाई, वो तो अनुज के रूप में प्रसिद्ध ही है, और कभी लगेगा कि लक्ष्मण जी भगवान राम के पुत्र हैं, भगवान राम को पुत्र भी कहते हैं। अब लोक सुत तोड़ा, जब लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं लंका के रंगण में, तो प्रभु कहते हैं पुत्र लक्ष्मण, लक्ष्मण भाई भी, लक्ष्मण पुत्र भी, और लक्ष्मण प्रभु के मित्र भी है। जो बात केवल मित्र से की जा सकती है वो प्रभु लक्ष्मण से कर लेते हैं। जनक नंदिनी सीता का सौंदर्य प्रभु ने देखा, मुग्ध हो गए। तो अब मुग्ध हो गए, अगर उनको छोटा भाई ही माने तो वो बात नहीं कर सकते जो उन्होंने कही। अब कोई अपने छोटे भाई से अपने मन के संदर्भ में श्रृंगार की चर्चा थोड़ी बताता है। तो प्रभु उस समय प्रभु ने जिस श्रृंगार रस की कविता का निर्माण किया उस वाटिका में, उसका श्रोता उन्होंने लक्ष्मण को बनाया। लक्ष्मण जी बिल्कुल नहीं पूछ रहे, और पहले तो प्रभु ने जानकी जी के आभूषणों की ध्वनि सुना और सुन करके कहने लगे, कंकण कीके नूपुर धुन सुनी, कहत लखन राम हृदय बोली, मानव मन दुंदुभी दीनी, मनसा विश्व विजय की। अब बड़ा भाई छोटे भाई से इस प्रकार की चर्चा करें कि वो ऐसा लगता है कि जैसे कामदेव जो है बाजे बजाता हुआ विश्व विजय के लिए निकला हुआ है, तो बड़ा स्वाभाविक सा है। पर इतना ही नहीं, कई ध्वनि आई है, उसके बाद जनक नंदिनी सीता सामने आ गई, और फिर प्रभु ने लक्ष्मण को सौदा बनाया। और लक्ष्मण जी की विचित्रता यह है कि वो यूं कह लीजिए कि वो नवरस में प्रभु का अगर कोई साथी है तो कोई लक्ष्मण है। कोई ऐसा रस नहीं है कि इसमें लक्ष्मण जी प्रभु के साथ न। और प्रभु ने तुरंत लक्ष्मण जी से कहा, तात जनक तनया धनुष यज्ञ जिही कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। इतना कह करके रुक जाते ना, जास अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन छोड़ा। इनकी सुंदरता देख करके तो आज मेरा जो परम पवित्र मन है वो भी क्षुब्ध हो गया। तो इसका अभिप्राय ये है, प्रभु के भाई, प्रभु के मित्र, प्रभु के पुत्र और प्रभु के सेनापति युद्ध करना हो तो भगवान श्री राम यदि 2 राक्षसों से ही उलझ गए, मारीच और सुबाहु में, और 2 प्रहार करने के बाद सोचा बाकी अन्य जो बची हुई सेना है उसको भी तो उसका भी तो संहार होना चाहिए। पर जब उन्होंने उठा के देखा तो उस स्वामी ने अनुज निशाचर कटक संहारा। उतने देर में लक्ष्मण जी सारी सेना का संहार कर चुके थे। वे प्रभु के सैनिक हैं, सेनापति हैं, का उनके यहाँ तक कि गुरु भी है। का भगवान राम जब सीता जी के वियोग में व्याकुल हो जाते हैं तो गोस्वामी जी ने नई बात लिखी, क्या बोले प्रभु व्याकुल होकर के जो नाटक कर रहे हैं बिल्कुल कामी जैसा नाटक कर रहे हैं, और उनको शिक्षा कौन दे? बोले लक्ष्मण समझाए बहुमति। प्रभु को समझा भी लेते हैं, ऐसा अद्भुत नाता जैसा लक्ष्मण जी का प्रभु से है और किसी से नहीं। तो आज लक्ष्मण जी को इस रूप में क्यों आना पड़ा? वे प्रभु का एक व्यसन जानते हैं। प्रभु कोई का स्वभाव है, कोई सुनाने वाला मिले तो सुनते हैं, वो नित्य का उनका नियम। और अवसर मिले को पूछे तो कहते भी है। लक्ष्मण जी ने एकांत में जब प्रभु को बैठे देखा तो लगा कि आज तो न सुनाने वाला है न सुनने वाला है, चाहो मैं ही श्रोता बन जाऊं। बस प्रभु को जिस समय जो आवश्यकता है उसी रूप में प्रस्तुत कर देना, इतना विलक्षण चरित्र लक्ष्मण का है, उसकी कोई प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं। और इसीलिए प्रभु आश्चर्यचकित हो गए। पर ये तो वह महापुरुष है कि जो जनकपुर में कथा हो रही थी और इनका मन जो हो रहा था जनकपुर देखने का हो रहा था। ये शिक्षा न ले लीजिएगा कि कथा में बैठ करके मन को अन्यत्र ले जाया जा सकता है।
पर लिखा हुआ है कि विश्वामित्र की कथा सुना रहे थे और लखन हृदय लालसा विसेखी जाई जग पुराई देखी। बड़ा उच्च कोटि का भाव। जब उनके मन में नगर दर्शन की इच्छा रही थी तो यह समझ लीजिएगा कि वो इस प्रकार के कोई विषयी प्रकृति के हैं कि वो नगर देखना चाहते। विश्वामित्र जी से जब प्रभु ने ये कहा कि महाराज लक्ष्मण नगर देखना चाहते, स्वयं अपने को बचा लिया। नाथ लखनपुर देखना चाहिए। अब आपकी कथा छोड़ करके मैं नगर में थोड़ी घूमना चाहूंगा, पर लक्ष्मण तो बालक है तो ये तो नगर देखना चाहते हैं और आप आज्ञा दें। विश्वामित्र जी ने कहा मैं आज्ञा देता हूं। उन्होंने कहा आज्ञा केवल इन्हें ही नहीं मुझे भी आपने। महर्षि को मुस्कुरा करके क्या तुम भी देखना चाहते हो क्या? तो कहीं नहीं, देखना तो मैं नहीं चाहता, लेकिन नगर खाली तुरंत ले आओ, कोई दिखलाने वाला भी तो चाहिए। तो मैं इनको दिखला करके और गुरु जी को कह दिया कि महाराज अकेले जाएंगे, ले जाने कब लोग भूल जाए, बड़ा विशाल नगर है, तुरंत ले आओ। बस बहुत स्थिरता से मैं ले आऊं। पर महर्षि विश्वामित्र लक्ष्मण को जानते हैं, वो नगर को ही देखना चाहते हैं। बोले वस्तुतः राम सत्य तो ये है कि ये नगर नहीं देखना चाहते, नगर वासियों को तुम्हारा दर्शन कराना चाहते, प्रचार करना चाहते कि हमारे राम को लोग देखे। तो और क्यों प्रचार करना चाहते हैं? वो स्वामी जी से पूछा गया लक्ष्मण और श्री राम क्या है? तो वो स्वामी जी ने ही तो लिखा कि बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भय जस जाट। भगवान राम की कीर्ति यदि पताका है तो लक्ष्मण जी दंड है। तो डंडे का तो काम ही है, झंडे को फाड़ा ना। उनको लगा अब यहाँ सुनने में क्या, हमारे नगरवासी हमारे प्रभु का दर्शन करे और वो सौंदर्य को देख करके का वशीभूत हो, ये आकांक्षा थी। इसलिए मुस्कुरा करके उन्होंने ये आगे नहीं दिखलाने के लिए, देखने के लिए तुम जाओ, तुम भी जाओ, ये क्या है? मैं जानता हूं कि उद्देश्य क्या है। क्या? बोले जाओ क्या देख आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करम सब सबके नयन, सुंदर बपन दिखाए। अब देखना है कि दिखाना है, इसका निर्णय तो बाद में होगा, पर जाओ। और ये मैं चाहता हूं कि नगर वासियों का नेत्र धन्य करना चाहते। तो आज लक्ष्मण जी श्रोता भी बन गए और प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम के एक बार सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे हीना, सुर नर सचराज स्वामी। प्रभु आप सारे ब्रह्मांड के स्वामी। संबोधन करके प्रभु मुस्कुराए। आज बड़ी लंबी भूमिका का भैया राम करके और संबोधित न करके बोले आप तो देवता मनुष्य और मुनियों सबके स्वामी है। लेकिन अगला बात तो इस दोहे का प्राण है वही उन्होंने। पर आप हैं तो, पर इस समय जो मैं प्रश्न कर रहा हूं आपको ऊंचा इतना मान के नहीं कर रहा। तब मैं पूछाऊं निज प्रभु की नहीं, बस मेरे आप जो है निज प्रभु है और मैं आपसे पूछता हूं। प्रभु ने मुस्कुरा करके देखा क्या पूछना चाहते हो? तो लक्ष्मण जी के मन में अगर सचमुच प्रश्न कोई होता तो एक प्रश्न करते, पर उनको लगा कि इतने प्रश्न कर देना चाहिए कि जितने दिन प्रवचन करना चाहे करते रहे। प्रभु को अगर आनंद आता है सुनाने में तो मैं सुनूंगा। क्या सुनना चाहते हो? तो कहो ज्ञान विराग और माया, कहो उस भगति करहु यही दाया, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समझाए। कोई प्रश्न ही नहीं छोड़ा। ईश्वर क्या है, जीव क्या है, ज्ञान क्या, वैराग्य क्या, माया क्या, भक्त क्या, अब प्रश्न कौन सा बचा? तो उन्होंने तुरंत कहा, समझ गए वो तो जानते हैं लक्ष्मण जी को, बोले थोड़े ही ना प्रश्न तो तुमने बहुत कर दिया, लेकिन मैं थोड़े भी बताऊंगा। और एक बात और जोड़ दिया, सुलभ तात मत मन चित लाई। पूरे रामचरितमानस पर प्रभु ने किसी से इतना आग्रह नहीं किया
सबल जी से कहा तो कहा मन लगा के सुनो, पर सब लक्ष्मण जी से कहते सुनो तात मत मन लाई, मन लगा के सुनो, बुद्धि लगा के सुनो, चित्त लगा के सुनो। हम लोग भी नित्य सावधान करना पड़ता है मन लगा के सुनने। क्या लक्ष्मण जी से भी यही भय था प्रभु को क्या कि मन लगा के नहीं सुनेंगे? ना का वक्ता और श्रोताओं की श्रेणी में भेद होता है। कई वक्ता ऐसे होते हैं जो नीचे हैं और बोलते समय ऊपर जाना पड़ता है, और ऐसे भी वक्ता है कि जो इतने ऊपर है कि बोलने के लिए नीचे उतरना पड़ता है। तो जब शंकर जी बोलते हैं तो नीचे से ऊपर नहीं जाते, वो ऊपर से नीचे जाते, और उसका अभिप्राय भगवान हृदय में हो के ध्यान में कृपा करके वहीं बैठ जाए। कृपा करके जो लोग भी आया करें वो पीछे आकर के पीछे बैठे, आगे आने की कोई आवश्यकता नहीं। तो भगवान श्री राम जो है का ये जब शंकर जी बोलते हैं तो शंकर जी क्या करते हैं? वो सभी रघुनाथ रूप उड़े आवा, परमानंद अमित सुख पावा, मगन धान रस दंड जुग। पर बड़ी मीठी बात कहेंगे, सुंदर शब्द क्या है? उस प्रसंग में गोपियों की याद आती है। इस प्रसंग में तो गोपी ने प्रभु ध्यान करने के लिए बैठी हुई थी। नारद जी ने देखा तो लगा कि इसको शायद पता नहीं है कि ईश्वर का अवतार ब्रज में होगा, और तब जाकर के उससे कह रहे गोपी क्या एक अभ्यास कर रही हो? जिस ईश्वर का ध्यान किया जाता है वह तो ब्रज में और रंगनाथ घर में अवतरित हो गया है, छोड़ो इस ध्यान योग का चक्कर। गोपी ने नेत्र खोल करके देखा और कहा महाराज आपने तो मेरी साधना में बड़ा भारी जख्म डाल दिया, अनर्थ कर दिया। क्यों? क्या आप समझते हैं कि ध्यान ईश्वर का कर रहे हो? ना, कहीं हमारे मन में प्राण में ऐसा समा गया कि घर का कोई काम काज हो ही नहीं पाता। तो मैंने सुना है कि योगाभ्यास से मन खाली किया जाता है, तो मैं अभ्यास कर रही हूं कृष्ण किसी तरह से मन से निकल रहे तो हम घर का काम करें। नारद जी ने प्रणाम किया, हम क्या कहें? ध्यानाभ्यास कृतेन मनसा निर्गुणम निष्क्रियम। जैसे ब्रह्म का ध्यान करते हैं निर्गुण निष्क्रिय ब्रह्म का धन्य तो भी तुम उसे निकालना चाहती और निकलना नहीं चाहता। तो वो स्थिति गोपियों की है। भगवान शंकर भक्ता वर्णन करके जब बैठते हैं, भक्ता मान लीजिए व्यवहार की भूमि में रहता है, और व्यवहार की भूमि से जब वो बोलने बैठेगा तो उसको ऊपर उठना चाहिए, तभी वो उसके अर्थों में बोल सकेगा। पर शंकर जी की स्थिति दूसरी। जब वो बोलने के लिए बैठे तो लिखा हुआ है जैसे आप कहीं बाहर जाने वाले हो और उसी समय कोई इतना बड़ा अतिथि आ जाए कि आपको सारा कार्यक्रम अब स्थगित करना पड़े कि अब ये आ गए हैं तो ये छोड़ के हम कैसे जाए? फिर ये चले भगवान राम हृदय में पधार गए। अब आनंद बहुत आया, पर मीठी बात क्या? कथा तो तब न होगी जब श्रोता को देखे। श्रोता की ओर दृष्टि डाल करके कथा कही जाती है। पार्वती सुनने के लिए बैठी है और शंकर जी के हृदय में भगवान आके विराजमान, मानो कहना चाहते हैं कि भाई अब तो यहीं रहेंगे। और तब बड़ा सुंदर बात वो सभी ने लिखा कि फिर जैसे आप अतिथि अगर ये कह दे कि हम केवल दर्शन देने नहीं आए, हम तो ठहरेंगे, तो फिर आप आना पड़ेगा थोड़ा सा आप निवास करेंगे, थोड़ा बाहर भी तो काम करो। तो यही शंकर जी ने किया। क्या वो सब ये लिखा? पूरी मन बाहर की। जब भगवान आए और बाहर निकले तो शंकर जी को भगवान से मन को निकालना पड़ा। बोले मेरा मन निकालेंगे बाहर तब न पार्वती जी को कथा सुनावेंगे। तो शंकर जी जैसे वक्ता वो है कि जो बोलने के लिए तो व्यक्ति को थोड़ा सा नीचे बिना आए, द्वैत को स्वीकार किए बिना, सत्ता को स्वीकार किए बिना कैसे कोई व्यक्ति बोलेगा?
और इसी प्रकार से लक्ष्मण जैसे जो श्रोता है, उनको कथा सुनने के लिए जब भगवान कहते हैं कि मन बुद्धि चित्त लगाओ, तो मन बुद्धि चित्त लक्ष्मण जी की जो है वो संसार में थोड़ी, वो तो भगवान के चरणों में इतनी समाई हुई, एक ही कार्य करते रहते हैं। क्या बोले, छीन लख सिय राम पद और जान आप ऊपर ले, करत न सपने हो लखन चित बंधु मात हुए। बस केवल भगवान के चरणों को निरंतर देखते रहना। पर उन्होंने विरोध किया। अब वहां से मन निकालोगे तब कथा सुनोगे कि मैं भाषण दूं और तुम जो चरणों में डूबे रह जाओ। इतना वो मन से, बुद्धि से, चित्त से प्रभु के चरणों में इतने तन्मय है, तदाकार है कि प्रभु को सावधान करना पड़ता है। अब श्रोता बने हो, मन भी लगाओ, बुद्धि भी लगाओ, चित्त भी लगाओ। फिर प्रभु ने दिया, लक्ष्मण तुम सुनना क्यों चाहते हो? तो और अलग बात कह दिया, मन समझाई हम सोई देवा, सब तज करो छोड़ की सेवा। आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए कि सब कुछ छोड़ के आपका सेवा करें। प्रभु हंसे, मुनि मन अब भी कुछ छोड़ना बाकी है क्या? जिसने पत्नी, परिवार, संपत्ति, सुख सब छोड़ दिया, उन्होंने भगवान से कहा कि आप ऐसी कृपा करो, ऐसा उपदेश दे दो कि सब कुछ छोड़ करके हम आपकी सेवा करें। और ये बता दीजिए कि मुझे भक्ति कैसे मिले, कैसे भक्ति प्राप्त। और तब प्रभु ने ज्ञान वैराग्य सबका निरूपण किया। पर सबका निरूपण करने के बाद प्रभु जब भक्ति का निरूपण करते हैं तो संसार के लिए तो उपदेश है, पर लक्ष्मण के प्रति थोड़ा मीठा बोलने भी। जैसे आप कहीं जाना चाहते हो और किसी से मार्ग पूछे कि वहां जाने का मार्ग कौन है तो बता देगा, लेकिन जहां जाना है वहां पहुंच गए हो और आप पूछें कि यहाँ आने का मार्ग क्या है, तो सामने वाला क्या बताओ? यहाँ और मार्ग पूछ रहे हो, जब मार्ग न पता होता तो यहाँ पहुंचते कैसे? इसलिए प्रभु ने कहा, अच्छा तो तुम मार्ग करना चाहते हो? और प्रभु ने कहा, यहां से भक्ति का प्रारंभ हुआ और वहां से प्रारंभ किया जहां से लक्ष्मण जी के लिए संभव नहीं है। वस्तुतः तो प्रभु लक्ष्मण से उनका जो अनोखा नाता है उसके नाते विरोध कर रहे थे। तो भाई भक्ति का अगर मार्ग पूछते हो तो मार्ग यही क्या? बोले प्रथम ही विप्र चरणाति प्रीति, सबसे पहले ब्राह्मण के चरणों में प्रेम करो। अब लक्ष्मण जी को तो एक महानतम ब्राह्मण मिले थे परशुराम जी, जैसा प्रेम इन्होंने किया था वो तो प्रसिद्ध ही है। पर प्रभु ने यही कहा कि भाई भक्ति पाने का उपाय यही है कि पहले ब्राह्मण के चरणों में प्रेम करो और फिर कहने लगे निज निज धर्म निरत स्तुति रीति। जब तुम विद्वान ब्राह्मणों की सेवा करोगे तो तुम्हारे कर्तव्य कर्म का निरूपण करेंगे, धर्म का निरूपण करेंगे। प्रभु ने कहा कि जब वो व्यक्ति पूछे तो जो कर्तव्य कर्म उसका निज धर्म हो उसका पालन करे। बस प्रथम विचरण अति प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुति रीति, तेहि कर फल पुण्य विषय विरागा। जब व्यक्ति धर्म का पालन करेगा तो धर्म के फल पालन के फल स्वरूप उसे वैराग्य होगा। कब वैराग्य होगा? धर्म की विरक्ति जो होते ज्ञाना। और तब भगवान ने कहा जब शून्य धर्म का पालन करते करते वैराग्य हो संसार से तो तब मम पर्ण उपज अनुरागा, तब मेरे पर्णों में अनुराग उत्पन्न होगा। और भगवान ने वह लौटावक थे श्रवणम कीर्तनम विश्व स्मरणम पाद सेवनम कह करके लक्ष्मण से कहा, श्रवणादि नव भक्ति दृढ़ाहि मम अति कर्माय। जब कोई व्यक्ति इस तरह से धर्म का पालन करता है, पहले धर्म के पालन के फलस्वरूप वैराग्य होता है और वैराग्य के बाद अनुराग आता है और तब उसमें जो श्रवण कीर्तन विश्व के रूप में नवधा भक्ति हो दृढ़ होती है। तो वहां तुमने जो नवधा भक्ति लक्ष्मण जी को बताई, और पर लक्ष्मण जी भी साधारण श्रोता तो है नहीं,
प्रभु ने कहा, लक्ष्मण भक्ति पाने की चेष्टा तो करोगे ही, प्रारंभ तो वहीं से होगा। तो प्रभु ने जो कहा वो संसार के एक गृहस्थ के लिए बिल्कुल यही उचित मार्ग है। इसका अभिप्राय यह है कि भक्ति के लिए भी व्यक्ति को प्रारंभ में अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए, और कर्तव्य कर्म का पालन करते करते जब वैराग और वैराग्य के बाद अनुराग, तब भक्ति का उदय होता है। ये जो मार्ग प्रभु ने बताया, वस्तुतः भक्ति का मार्ग एक मार्ग यह है, और इसका सीधा सा तात्पर्य है कि जब तक संसार में हमारा अनुराग फैला हुआ है, का भगवान के चरणों में अनुराग होना ही तो भक्ति है। और अनुराग को लाना नहीं है, वो तो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अनुराग है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि जो अनुरागी न हो? आप विचार करके देखिए। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में ये कहा कि प्रभु मुझे अनुराग चाहिए, और रामचरितमानस में भी कहा कि आपके चरणों में प्रेम चाहिए। भगवान ने पूछ दिया, किसकी तरह प्रेम चाहते हो? भरत की तरह कि लक्ष्मण की तरह कि हनुमान जी की तरह? उन्होंने कहा, महाराज इतने बड़े महापुरुषों का नाम मैं ले सकता हूं, तब कैसे चाहिए? बोले, कामी नारी प्यारे जिम लोभी प्रीति विदाम। कितना अनुराग है। बोले, कामी को जैसे सौंदर्य में किस तरह से पाने की व्यग्रता होती है, और लोभी जैसे धन के लिए व्यग्र रहता है, न लोभ मिटता ही नहीं, इसी तरह से आपके चरणों में प्रेम। तो इसका अर्थ है कि हम लोगों को प्रेम कहीं बाहर से लाना है, अनुराग कहीं बाहर से नहीं लाना है, वो तो है ही। पर होते हुए भी वो अनुराग जिन वस्तुओं में है, इसलिए समस्या है। कभी कोई व्यक्ति माला लेकर के पुत्र के नाम का जप नहीं करता, और भगवान के नाम का जप माला लेके करना पड़ता है। पुत्र के स्मरण का अभ्यास नहीं करना पड़ता, और भगवान के स्मरण का अभ्यास करना पड़ रहा। क्यों? बोले, जिस वस्तु में हमारा अनुराग होता है उसके लिए अभ्यास करें कि क्या, वो तो सहज रूप से उसी की याद आती ही रहेगी। तो जीव के हृदय में अनुराग है, विषयों में अनुराग है, व्यक्तियों में अनुराग है। भगवान कहते हैं उस अनुराग को व्यक्ति क्रमशः हमारे चरणों में लगावे। इसका सांकेतिक क्रम यह है, यही बात भगवान विभीषण से भी कहते हैं, ममता मेरे चरणों में करना भक्ति, और वो ममता है। तब उन्होंने ममता बटी हुई, और ममता बटी हुई है तो प्रभु वहां बताते हैं का हनुमान जी विभीषण से जब विभीषण प्रभु का दर्शन करते हैं, और वहां पर भी भक्ति के संबंध में ही भक्ति क्या है, तो मानो संकेत ये है कि कई बार लोग क्या करते हैं, भगवान का ध्यान करने बैठते हैं, पर उन्हें ध्यान ले जाने का लुप्त हो जाता है। तो विभीषण जी ने पूछा, महाराज आपका ध्यान करने बैठे तो आपको हृदय से अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो भगवान ने ही कहा कि अब मेरे चरणों में रस्सी बांध दो तो मैं कहां जाऊंगा। मैं चला इसलिए जाता हूं कि तो मेरे चरणों में हमारे चरणों को बांध नहीं देते हो। महाराज आपके चरणों को बांधने के लिए कौन सी रस्सी, और वो कहां से ले आवे? भगवान ने कहा, वो रस्सी तो तुम्हारे पास है, और वह है ममता की रस्सी। कैसी ममता है संसार के संबंधों में, व्यक्तियों में। भगवान कहते हैं, भाई वह ममता जो है तुम्हारी अलग अलग बटी हुई है। एक रस्सी अगर अलग अलग धागे में हो तो उसमें दृढ़ता नहीं है, और उसको अगर बट दिया जाए तो दृढ़ हो जाती है। भगवान ने कहा, बस इतना ही करना है कि जो तुम्हारे पास ममता है, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बड़ी डोरी। बस मन और ममता को मिला लो और मेरे चरणों को कस करके बांध दो। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि भगवान की भक्ति के लिए जो वस्तु चाहिए उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना है, वो है, और होते हुए भी वो दूसरी दिशा में लगी हुई। भगवान अपने बंधने का उपाय बताते हैं, मेरे चरणों को कस करके बांध दो।
तो भगवान जब बांध देने के लिए कहते हैं तो मानो संकेत यह है कि जो मन और जो तुम्हारे पास ममता है वो अगर तुम्हारे चरणों में लगा लो तो विश्वास करो कि हम कहीं भी जाने में सक्षम नहीं हुए। इस तरह से मानो भगवान श्री राम जब लक्ष्मण जी से भक्त का उपदेश देते हैं तो बताना चाहते हैं कि व्यक्ति का संसार में अनुराग है और उस अनुराग को, उस ममता को एक दिन में नहीं मिटाया जा सकता। इसलिए उस रामायण में एक सूत्र दिया गया है। कई लोग एक क्षण में सोचते हैं कि ममता छूट जाएगी, तो वो अपवाद और है कि जिनकी एक क्षण में ममता नष्ट हो जाती है। पर सूत्र यही है कि आप पंक्ति पढ़ेंगे रामचरितमानस में, रस रस सुख सरित सर पानी ममता त्याग करण जिन ज्ञानी। आपने देखा वो बरसात के बाद जल भरा हुआ, पर वो धीरे धीरे जब शरद ऋतु आती है तो जल में जो गंदगी है वो मिटेगी। और मिटने के साथ आपने भी देखा होगा कि बरसात में नदी में जितना पानी है वो उतना नहीं रह गया और वो धीरे धीरे मिट्टी भी बैठती है, जल भी कम होते होते स्वच्छ निर्मल जल शेष रह जाता है। इसी प्रकार से ममता का जो चतुर त्याग करने वाला है वो इसी प्रकार का होना चाहिए कि जो वासना से मलिन अंतःकरण है का उसको क्रमशः धीरे धीरे वर्षा ऋतु के बाद जैसे शरद ऋतु आती है इसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में वर्षा के बाद शरद ऋतु आवे और शरद ऋतु आकर के इस समय हमारा अंतःकरण ममता धीरे धीरे सिमट गई। और इस तरह से भगवान ने जो क्रम बताया वो सचमुच भक्त का एक महानतम क्रम है। कैसे प्रभु ने लक्ष्मण जी को बताया, ये बात और है कि लक्ष्मण जी के लिए उसकी आवश्यकता नहीं, लक्ष्मण जी उससे आगे पहुंचे हुए और वो मानो प्रभु का एक विरोध भी है। अगर उन्होंने ये कह दिया कि ब्राह्मण के चरणों में प्रीति तो भी वहां पुण्य स्थिति, अपने धर्म का पालन करो तो प्रभु को याद है मन आते समय कहा था भाई तुम अपने धर्म का पालन तो करो, और उन्होंने कह दिया धर्म नीति उपदेशी ताही किरण सुगति भूत प्रिय जाही, कह दिया गुरु तुम मात लो जाओ न कहो, मैं नहीं जानता ये धर्म क्या होता। तो प्रभु ने तो उनसे यही कहा कि भाई ये तो धर्म का पालन करना चाहिए, फिर विराग होगा और तब अनुराग होगा। इनका विराग क्या हो तो अनुराग शाश्वत है। तो इसका अभिप्राय यह है कि प्रभु ने मानो लक्ष्मण को निमित्त बना करके अन्य लोगों के लिए मार्ग का उपदेश दिया। प्रभु ने दिया उपदेश स्वीकार करते हो ना, बोले महाराज सारा उपदेश मैं बंद हो गया तो ब्राह्मण के चरण में प्रेम करोगे, तो उन्होंने कहा कि निश्चित करेंगे, लेकिन उस ब्राह्मण के चरण के लिए मुझे कहीं ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं। कहा जाता है भगवान के चरण में ब्राह्मण चरण का बना हुआ, विप्र चरण देखत मन हुआ। बोले प्रभु चरण तो यही प्राप्त हो जाएगा, अब हम चरण ढूंढ ले, कहा किनको ढूंढ ले जाए। और तुम अपने धर्म का पालन, तो उन्होंने प्रभु आपने बहुत सुंदर बात की, तो मेरा तो मूल धर्म एक ही है। क्या बोले गुरु पुत्र माँ को जानो काहू, कहो नाथ पतियाहू, मोरे एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतरजामी। मनो उनका अभिप्राय था कि प्रभु मैं तो धन्य हो गया और आज आपने उपदेश देकर के गुरु का भी पद स्वीकार कर लिया, तो मैं बस निरंतर आप में ही समस्त धर्मों को और समस्त वस्तुओं को साकार देख रहा। किंतु जो प्रभु ने कहा वो भक्त साधना का क्रम एक गार्हस्थ जीवन व्यक्ति में जो संसार में जो है अनुरागी उसके लिए उपयुक्त तो हुई। अब जब भगवान शबरी जी के आश्रम में जाते हैं तो उनसे प्रचरण प्रीति और निज निज धर्म निरत रीति की चर्चा भी नहीं करते। कई लोग इस बात के लिए पीछे पड़े हैं कि तुलसीदास तो और ब्राह्मणवादी थे, वो आजकल एक रोग फैल गया है। और वो ब्राह्मणवादी क्या सबरी लक्ष्मण जी से प्रभु ने कह दिया विप्रचरति प्रीति, पर शबरी जी ने जब कह दिया मैं तो छोटी जाति हूं, तो प्रभु ने कहा मुझे क्या लेना है जाति से, जाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई,
बस भगतहीन सब सोहई कैसा, गुरु जल वारिद देखे जैसा। बस भगवान ने तुरंत का नवधा भगति कहो तो पाए, मैं तुमसे नवधा भक्त का उपदेश देता। पर यहाँ नवधा भक्ति जो है वो नहीं है जो लक्ष्मण जी को जिस क्रम का वर्णन किया गया है यहीं से प्रारंभ किया। क्या प्रथम भक्त संतन कर संगा, दूसर रति मन कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा सरि भगति अवाल, चौथी भक्ति मन गुणगण करई कपट ज्ञान, मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। यहाँ पर जो भक्ति साधना का क्रम है, नवधा भक्त यहाँ भी नव है लेकिन उसमें भिन्नता है। और इसका अर्थ क्या हुआ कि 9 अंक तो इसलिए चुना गया कि 9 अंक पूर्णता का परिचय है, इसलिए। पर अगर वस्तुतः विचार करके देखें तो नवधा भक्ति एक कहने का, एक किसी वस्तु को समेटने की एक शैली। भक्ति के तो इतने रूप है, आप जितने भक्तों का चरित्र पाएंगे उनकी भक्ति में कोई न कोई भिन्नता, कोई न कोई विलक्षणता आपको निरंतर प्राप्त होगी। महर्षि वाल्मीकि प्रभु ने पूछ दिया, मैं कहा रहूं, भगवान के भक्त के हृदय में निवास करते, तो वहां उन्होंने केवल 9 भक्तों का हृदय नहीं बताया, 14 प्रकार के भक्तों का हृदय बताया। मानो संकेत ये था कि अब 14 वर्ष रहना है तो कम से कम 14 प्रकार के भवन तो आपको बता ही देंगे। कहीं किसी के पास एक ही घर होता है और किसी के पास अनेक धर्म है, कविहार है, त्योहार है, तो उन्होंने 14 अंकों में विभाजित कर दिया। और उतना ही भक्त का विस्तार है। दिल्ली में बिरला दंपति की ओर से जो आयोजन नवरात्र में होता है उसमें महर्षि वाल्मीकि और भगवान राम का संवाद तो कई वर्षों से चल रहा है, अभी तो 6वें 7वें स्थान तक ही पहुंच पाए हैं। तो वो कह सकते हैं कि भक्त के इन रूपों पर जब आप विचार करेंगे तो कितनी सुंदर बात, कि कितनी सुविधा है हमें आपको कि भाई जो हमारे लिए संभव, जो हमारी क्षमता है का उसी के अनुकूल भक्ति हम चुन ले। बस ये बड़े महत्व का सूत्र है। अगर आपको श्रवण में बड़ी रुचि है, सुनना आपको अच्छा लगता है, तो आपके लिए श्रवणम है। आपको संग बहुत अच्छा लगता है तो प्रथम भक्ति संतन कर संग है। आप परिवार में रह करके करना चाहते हैं तो भगवान वह भी कह देते हैं, क्या तुम ही निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पटभूषण करें, शीश नवहि गुरु द्विज देखी। इस तरह से भगवान कहते हैं पूजन सहित परिवार, परिवार से बैठ करके भगवान का पूजन कीजिए, वो भी भक्ति है। और सब तजी तुम ही रहे और लाई, इसका अर्थ ये है कि जो नहीं रह सकता, जिनका संस्कार ऐसा है, का उनके लिए कहते हैं कि प्रभु सबसों को छोड़ करके मेरा भजन करो। और वो जीवन में का जिनका संसार में रह गया, वो कहते परिवार पूजन करो। मानो भगवान ने यह एक अंतम सूत्र दे दिया कि तुम्हारे पास जिस प्रकार की मनोवृत्ति है तुम उससे ही मुझे पालोगे, तुम उससे ही मुझे प्रसन्न कर लोगे।